साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव हृदय की संरचना का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। इसमें परिसंचरण तंत्र जो होता है मीन्स जो रुधिर का बहना होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है हमारा मानव का हृदय। मनुष्य का जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा में होता है, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। तो मनुष्य के हृदय की संरचना समझने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जो मनुष्य का हृदय होता है वो 300 ग्राम का होता है तथा जो मनुष्य का हृदय होता है ये 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदित होता है। तो हम कहेंगे कि मानव हृदय में स्पंदन की जो दर होती है वो 72 से 75 होती है। अब यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है ये है मनुष्य का हृदय। तो मनुष्य का जो हृदय होता है ना मुट्ठी के आकार का होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है एकदम से बंधा हुआ मुट्ठी के आकार का। तो मनुष्य का जो हृदय होता है मुट्ठी के आकार का होता है, एक प्रकार का पेशी अंग होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन होता है। मीन्स मनुष्य के हृदय में ऑक्सीजन भी आती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का भी आना जाना लगा रहता है। तो हम कहेंगे कि मनुष्य के हृदय में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 दोनों का परिवहन होता है। तो मनुष्य के हृदय में जो ऑक्सीजन है और जो CO2 है ये आपस में मिले नहीं, तो इसके लिए क्या किया गया है, जो मानव हृदय है ना उसके कोष्ठकों में बांटा गया है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। मीन्स मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। कोष्ठक को हम लोग वेश्म या कक्षक कहते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, 4 वेश्म होते हैं। ऊपर वाले जो 2 होते हैं, 2 वेश्म जो कक्षक ऊपर वाले होते हैं उनको हम अलिंद बोलते हैं, और जो हमारे नीचे वाले जो कक्षक होते हैं उनको हम लोग निलय बोलते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में जो हमारे जीव होते हैं उनके हृदय में अलग अलग अलिंद और निलय की संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मछली की बात करें तो मछली का जो हृदय होता है ना उसमें केवल 2 कक्षक होते हैं, तो एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। इसी प्रकार से जो हमारे सरीसृप हो गए, उभयचर हो गए, इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। मीन्स उसमें 3 वेश्म होते हैं। लेकिन जो मानव का हृदय होता है, जो स्तनधारी होते हैं ना, इनके हृदय में 4 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊपर वाले 2 अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले 2 निलय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये फिगर दिख रहा है। तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं बायां अलिंद। जो हमारा दायां हाथ होगा इस साइड में जब हम फिगर में देखेंगे तो वो हमारा बायां अलिंद होगा। तो याद रखिएगा, आपको अपोजिट याद रखना है। आपका जो दायां हाथ होगा उस साइड आप जो बनाओगे वो हमारा बायां अलिंद होगा, और इस साइड में हमारा जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारा दायां अलिंद होगा, और दाएं अलिंद के नीचे दायां निलय होगा और बाएं अलिंद के नीचे बायां निलय होगा। तो इस प्रकार से 2 अलिंद और 2 निलय यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें नामकरण हम करते हैं। उसके बाद हम रक्त का परिसंचरण तंत्र इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बायां अलिंद हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा, दायां अलिंद हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा। इसके साथ ही ये हमारी होती है महाधमनी। ये हमारी क्या कहलाएगी, महाधमनी कहलाती है। और ये जो आपको प्रदर्शित हो रहा है ये कहलाता है फुस्फुस धमनी। और फुस्फुस धमनी के नीचे ये जगह है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं फुस्फुस सिरा। तो जो बायां अलिंद है इसके ऊपर जो खुला हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कहलाएगा फुस्फुस सिरा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो हमारा प्रदर्शित हो रहा है इसको हम बोलते हैं महासिरा। इसको क्या बोलते हैं, महासिरा। तो ऊपर वाला अग्र महासिरा और नीचे वाला हो जाएगा पश्चिम महासिरा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा महासिरा। तो चलिए अब हम हृदय में देखते हैं कि रक्त का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से होता है। मीन्स रक्त का इसमें परिवहन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपको नामकरण भी याद होता जाएगा। तो होता क्या है, जो हमारी एक धमनी होती है और एक सिरा होता है। धमनी जो होती है इसमें शुद्ध रुधिर बहता है और जो हमारी सिरा होती है इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ पर जो आपको ये महासिरा दिखाई गई है ना, इसमें पूरे शरीर से जो रक्त आएगा वो आ करके हृदय में प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले जो मनुष्य के हृदय में रक्त प्रवेश करेगा ना वो कहाँ पर, दाएं अलिंद में। लेकिन वो अशुद्ध होगा क्योंकि पूरे शरीर से घूमता हुआ आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेकर आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि महासिरा के द्वारा आपके दाएं अलिंद में जो रक्त प्रवेश करेगा ना वो अशुद्ध है। तो अब
अब दाएं अलिंद से जो हमारा अशुद्ध रक्त है इसे आगे कहाँ पर भेजेंगे, तो ये अगले वेश्म में जाएगा। मीन्स दाएं अलिंद से रुधिर अब जाएगा दाएं निलय में, तो इसे एक रास्ता चाहिए होगा। तो यहाँ पर दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसी को त्रिवलीय कपाट हिंदी में बोलते हैं या ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब वाल्व क्या होते हैं, कपाट क्या होते हैं, तो वाल्व हम उस स्थान में परिवहन को बोलते हैं जहां पर परिवहन केवल एक साइड से हो। मीन्स एक टाइप से तो रास्ता है लेकिन दूसरे साइड से आने के लिए रास्ता नहीं है, तो वो हमारा वाल्व होता है। तो होगा क्या, दाएं अलिंद से रक्त जो होगा ना, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, मीन्स त्रिवलीय कपाट लगा हुआ है। तो इस त्रिवलीय कपाट के माध्यम से रुधिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंच जाएगा। अब दाएं निलय से अपोजिट दाएं अलिंद में नहीं जाएगा क्योंकि ये वाल्व लगा हुआ है, एक ही तरफ का रास्ता प्रदान करेगा। तो अब हमारा जो अशुद्ध रक्त है ना वो कहाँ पहुंच चुका है, दाएं निलय में पहुंच चुका है। यहाँ पर मुख्यतः होता क्या है कि जब हमारा दायां अलिंद फैल जाता है, मीन्स उसमें शिथिलन आ जाती है, तो जो विआक्सीकृत जनित जो रुधिर है, मीन्स ऐसा रुधिर जो अशुद्ध है, वो क्या करेगा, दाएं अलिंद में भर जाएगा। फिर दाएं अलिंद से कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। अब दाएं निलय भी फूलेगा हमारा। तो दाएं निलय होता क्या है, जो दायां निलय होता है ना, ये एक पंप मारता है। तो जब दायां निलय पंप मारेगा तो आपको ये यहाँ पर एक नली दिख रही है, फुसफुस धमनी। क्या दिख रही है आपको, फुसफुस धमनी। तो याद रखिएगा, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन अगर आगे फुसफुस लग गया तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो फुसफुस धमनी में कौन सा रुधिर जाएगा, अशुद्ध रुधिर जाएगा। तो हमारा दायां निलय जो है अशुद्ध रुधिर को पंप करेगा। तो यहाँ पर एक पल्मोनरी वाल्व लगा होता है, इस पल्मोनरी वाल्व की सहायता से ये जो हमारा रुधिर है ना, ये दाएं निलय से पहुंच जाएगा फुसफुस धमनी में। के बाद क्या होगा, जो हमारी फुसफुस धमनी है ना, ये अशुद्ध रुधिर को पहुंचाएगी फेफड़े के पास में। अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़े में। तो अब ये अशुद्ध रुधिर हमारा जाएगा फेफड़े में, और फेफड़े में अलग ही क्रिया चल रही है। वहां पर ऑक्सीजन आएगा, फिर वो ऑक्सीजन हमारे इस ब्लड में, इस रक्त में मिल जाएगा। तो जब अशुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाता है तो हम कहते हैं हमारा रुधिर जो है ना, रक्त जो है वो शुद्ध हो गया है। तो फेफड़ा क्या करता है कि इस अशुद्ध रुधिर में जो हमारा फुसफुस धमनी से रुधिर पहुंचा है फेफड़े में, और उधर से ऑक्सीजन आ गया है, तो ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि फेफड़े ने क्या किया है, इस ऑक्सीजन को मिला करके हमारे रक्त को शुद्ध कर दिया है। तो अब हमारा रक्त जो हो गया है ना, वो क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है। तो शुद्ध हो जाने के बाद अब फेफड़े से जो हमारा रुधिर है पुनः हृदय में आएगा। तो पहले हमारा रक्त जो था वो हृदय से फेफड़े में गया, वहां पर शुद्ध हुआ। अब शुद्ध होने के बाद वो फिर से हृदय में आएगा। तो हृदय में प्रवेश कहाँ से करेगा, तो हृदय में बाएं अलिंद से प्रवेश करेगा। कहाँ से प्रवेश करेगा, बाएं अलिंद से। तो बाएं अलिंद के माध्यम से हमारा जो शुद्ध रुधिर है, अब रुधिर क्योंकि शुद्ध हो गया है तो बाएं अलिंद में प्रवेश करेगा। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय में कौन सा वेश्म है जिसमें सबसे पहले शुद्ध रुधिर आता है, तो वो हमारा हो जाएगा बायां अलिंद। क्या हो जाएगा, बायां अलिंद हो जाएगा। अब जिस प्रकार से हमने पहले देखा कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने के लिए एक वाल्व लगी थी, वो ट्राइकस्पिड थी, उसी प्रकार से अब यहाँ हमारा रुधिर जो है ना वो बाएं अलिंद में आ गया है। तो अब बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाएगा। तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगी होती है जिसे हम बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइकस्पिड वाल्व। तो अब जब हमारा रुधिर है ना वो बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाएगा डाइकस्पिड वाल्व की सहायता से, जिसे हम हिंदी में द्विवलीय कपाट कहते हैं। तो द्विवलीय कपाट की सहायता से बाएं अलिंद से शुद्ध रुधिर कहाँ पहुँच जाएगा, बाएं निलय में। अब बायां निलय क्या करेगा, इसे जोर से पंप करेगा। बायां निलय जोर से पंप करेगा। तो पंप करेगा तो ये आपको यहाँ पर एक नली दिख रही है जो महाधमनी को गई है। तो अब जब बायां निलय पंप करेगा ना तो रुधिर डायरेक्ट महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर का चक्कर लगाएगा। मीन्स महाधमनी से होता हुआ
शुद्ध रुधिर जो है वो हमारे शरीर में जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा तो फिर वहां पर होगा क्या, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनेगी, ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो वहां भी अपनी एक अलग ही क्रिया चलती रहती है। तो अगर हम बात करें कि मानव हृदय के अंदर जो 4 वेश में है, इसमें रक्त किस प्रकार से गया, तो सबसे पहले दायां अलिंद, दाएं अलिंद से दायां निलय, दाएं निलय के बाद से फिर कहाँ पहुंच गया है, बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में। अब इसके बाद इसमें हम कपाट को भी जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से बोलेंगे कि सर्वप्रथम जो हमारा रक्त है वो कहाँ आया है, दाएं अलिंद में। इसमें अब हम कपाट भी ऐड करेंगे तो दायां अलिंद, उसके बाद त्रिवलीय कपाट में जाएगा, उसके बाद दाएं निलय में जाएगा, उसके बाद जो रुधिर है वो बाएं अलिंद में जाएगा, बाएं अलिंद के बाद द्विवलीय कपाट में जाएगा, उसके बाद वो बाएं निलय में जाएगा। तो कपाट भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम करेंगे क्या कि महाशिरा और महाधमनी को भी ऐड करेंगे। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि सर्वप्रथम जो हमारा रुधिर होगा वो महाशिरा में आएगा, महाशिरा में आने के बाद दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद के बाद में त्रिवलनीय कपाट में, उसके बाद दाएं निलय में, इसके बाद बाएं अलिंद में आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कपाट लगा होता है, मीन्स द्विवलनीय कपाट में जाएगा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, बाएं निलय में जाएगा, फिर बाएं निलय के बाद ये महाधमनी में जाएगा। तो ये हमारा पूरा परिसंचरण तंत्र हो जाता है। अब बात करते हैं कि मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो एकल परिसंचरण तंत्र होता है, मीन्स एकहरा परिसंचरण तंत्र होता है, या फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था मछली का हृदय, उसमें 2 ही वेश्म थे, तो एक बार रक्त आएगा अलिंद से और निलय से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें ना तो इसमें रुधिर 2 बार आता है। एक बार तो दाएं अलिंद से आएगा दाएं निलय में, उसके बाद हृदय से बाहर चला जाएगा फेफड़े में, उसके बाद फेफड़े में शुद्ध होगा, फिर से लौटेगा, फिर से कहाँ पर आ जाएगा, बाएं अलिंद में आएगा, और बाएं अलिंद के बाद बाएं निलय से होता हुआ शरीर में जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि जो रक्त है ना वो हृदय के कितने बार चक्कर लगा रहा, 2 बार चक्कर लगा रहा है शुद्ध होने में। तो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है ना वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। इसके बाद यहाँ पर नोटिस करने वाला ये भी है कि जो मनुष्य का हृदय होता है इसमें आपको दिख रहा होगा जो ये निलय है ना, जो निलय नीचे वाला है, यहाँ पर आपको थोड़ा मोटा दिख रहा होगा। तो जो निलय की दीवार होती है ये थोड़ी मोटी होती है, और मुख्यतः कौन से निलय की, बायां निलय की। जो बायां निलय होता है वो दाएं की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसका रीजन ये है कि बाएं निलय की दीवार थोड़ी मोटी होती है, जिसका कारण ये है कि क्योंकि जो बायां निलय होता है ना इसे पंप करना होता है, रुधिर को पंप करके रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाना होता है, इसलिए इसकी दीवार मोटी होती है। तो यहाँ पर निलय की दीवारें कुछ इस प्रकार से होती हैं। बाहर जो दीवार होती है, बाहर जो झिल्ली होती है इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, अंदर का जो सिरा होता है इसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं, और ये जो बीच में होता है इसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। तो मेन रूप से कहा जाए तो जो मायोकार्डियम होता है इसकी मोटाई अधिक होती है। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट जो नोटिस करना है वो ये है कि जब मनुष्य का हृदय धड़कता है ना तो आपको एक आवाज सुनाई देती है। तो वो आवाज किसकी होती है, अंदर क्या कोई इंजन लगा हुआ है? तो वो आवाज ये होती है कि जो ये कपाट खुलते हैं ना, जब रुधिर आपके दाएं अलिंद से दाएं निलय में आती है तो त्रिवलनीय कपाट खुलता है, उसकी आवाज आती है। और जब आपका रुधिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है तब द्विवलनीय कपाट खुलती है, तो यही आवाज आती है लब डब की, लब डब की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय के जो अलिंद और निलय होते हैं ये सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। तो सिकुड़ना और फैलना एक प्रकार से प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन कहलाता है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो शुद्ध रुधिर कहाँ से कहाँ की ओर बहेगा, तो शुद्ध रुधिर हृदय से शरीर के अंगों की ओर बहता है। तो धमनियों में शुद्ध रुधिर, इसके विपरीत जो सिरा होती हैं इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो सिराओं में जो रुधिर होता है ना वो हृदय की ओर आता है, मीन्स अंगों से हृदय की ओर आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन जो मानव हृदय है इससे ये बनता है कि क्या किसी एक मनुष्य के हृदय को दूसरे मनुष्य में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? तो जी हाँ, एक मनुष्य के हृदय को दूसरे मनुष्य के शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसके बारे में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम बताया था हृदय ट्रांसप्लांट के बारे में। तो इस प्रकार से आप लोगों को मानव हृदय की संरचना, इसकी कार्यविधि क्या है और किस प्रकार से इसमें रक्त का परिवहन होता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।